रात के अंधेरे में सड़क से एक तेज रफ्तार ट्रक गुजरता हुआ दिखता है। ट्रक में ड्राइवर के बगल वाले सीट पर एक औरत बैठी होती है। इन दोनों के बीच कोई भी बातचीत नहीं हो रही होती। ड्राइवर अपनी जेब से एक परफ्यूम की बोतल निकालता है और अपनी गर्दन पर रगड़ने लगता है। दरअसल वो इस अनजान औरत को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। अचानक वो अपना ट्रक सड़क के किनारे रोक देता है क्योंकि ट्रक में कुछ खराबी आ चुकी है। वहाँ वो ड्राइवर अपने मालिक से मिलता है और ये मालिक उस औरत के बारे में पूछता है। ड्राइवर बताता है कि इस औरत ने रास्ते में लिफ्ट मांगी थी और ये किसी काम की तलाश में है। मालिक इस आधी रात को काम की तलाश वाली बात पर हैरान होता है और ड्राइवर को कहता है कि इसे यहीं उतार दो। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि ऐसी औरतों को साथ ले जाना ठीक नहीं है। ये औरत उनकी सारी बातें सुन रही होती है। उसे घबराहट होती है कि इतनी रात को वो कहाँ जाएगी। तभी ड्राइवर उसे उसका बैग पकड़ाता है और सड़क की दूसरी तरफ इशारा करके एक बस्ती में जाने को कहता है। वो कहता है कि वहाँ कोई न कोई काम जरूर मिल जाएगा। जिसके बाद ये दोनों वहाँ से ट्रक लेकर निकल जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस औरत का नाम सार्थिका है। सार्थिका धीरे धीरे उस अनजान बस्ती की तरफ आगे बढ़ती है और रात के अंधेरे में जैसे जैसे वो बस्ती के करीब जाती रहती है उसका डर और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। सार्थिका की हालत भी कुछ ठीक नहीं होती क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। सड़क के दोनों तरफ काफी रोशनी होती है और बहुत सारी औरतें बार के बाहर बैठी होती हैं। इनमें से कुछ बार डांसर्स हैं और कुछ जिस्म फरोश। सार्थिका थक कर एक शॉप के बाहर आकर रुक जाती है। थकन की वजह से वो वहीं बैठ जाती है और वहाँ मौजूद एक बूढ़ी औरत से कॉफी मांगती है। ये बूढ़ी औरत उसे कॉफी और कुछ खाने को लाकर देती है। वहाँ एक आदमी भी कॉफी पीने के लिए बैठा होता है। कॉफी पीने के बाद वो उठकर जाने लगता है और कहता है कि वो यहाँ तभी आएगा जब उसे लैब वेट्रेस मसाज मिलेगा। दरअसल कॉफी लैब वेट्रेस एक ऐसा काम है जहाँ मर्द कॉफी पीता है और औरत उसकी गोद में बैठकर मसाज देती है। छोटे इलाकों में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अक्सर ऐसा ही किया जाता है। अब क्योंकि इस बूढ़ी औरत की दुकान पर ऐसी कोई लड़की नहीं है इसीलिए यहाँ कोई कस्टमर नहीं आता। वो बूढ़ी औरत उस आदमी से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसे मसाज दे सकती है पर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इस बूढ़ी औरत का नाम माया है और रात अब काफी ज्यादा हो चुकी है। माया अपनी दुकान बंद करके अपने घर जाने लगती है लेकिन सार्थिका थकन की वजह से वहीं सो जाती है। माया उसे नींद से उठाती और वहां से जाने को कहती है क्योंकि उसे भी अपने घर जाना है। लेकिन सार्थिका अनजान जगह पर परेशान होती है और माया को बताती है कि वो काम की तलाश में है। वो कहती है कि वो कोई भी काम कर सकती है पर माया को लगता है कि इस हालत में वो कोई काम नहीं कर पाएगी। फिर भी माया सार्थिका को अपने घर ले जाने लगती है। रास्ते में माया की पहचान की एक औरत मिलती है जो बार के बाहर कुछ बेच रही होती है। माया सार्थिका को उसे मिलवाती है। माया का घर ज्यादा बड़ा नहीं होता, वहाँ सिर्फ 2 लोग रहते हैं, माया और उसका बूढ़ा हस्बैंड। माया अपने हस्बैंड को बिस्तर से उठाकर नीचे सोने को कहती है क्योंकि अब से सार्थिका यहाँ पर रहेगी। उस बूढ़े आदमी को देखकर सार्थिका थोड़ा घबरा जाती है जिस पर माया उसे यकीन दिलाती है कि इस आदमी से कोई खतरा नहीं है। अगली सुबह जब माया सवाल करती है तो सार्थिका बताती है कि वो एक दूर गाँव से आई है जहाँ सिर्फ उसकी माँ रहती है। वो अपने पास्ट के बारे में और कुछ नहीं बताती। यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि पास्ट में वो किसी के प्यार में थी जिसने उसे धोखा दिया। साथ ही सार्थिका प्रेग्नेंट भी हो गई। उसे पता था कि अगर गांव वालों को इसके बारे में पता चल गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए वो वहाँ से भाग गई। यहाँ उसे पता चलता है कि आपस की सारी फैक्ट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं। माया का बूढ़ा हस्बैंड भी पहले प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करता था पर अब वो चावल के खेतों में मजदूरी करता है। अब सार्थिका डिसाइड करती है कि कुछ दिन के लिए वो भी खेतों में यही काम कर लेगी। कुछ दिनों बाद सार्थिका एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के जन्म के बाद हम उसे खेतों में काम करते हुए देखते हैं। वो अपने छोटे बच्चे को भी साथ ले जाती है क्योंकि घर पर उसे देखने वाला कोई नहीं होता। शाम को उसे अपनी मजदूरी के पैसे मिल जाते हैं लेकिन बच्चा और काम एक साथ मैनेज करना साफ मुश्किल होता है। इसीलिए वो फैसला करती है कि अब से वो खेतों में काम नहीं करेगी और अगले दिन वो माया के शॉप पर चली जाती है। वो मजबूरी में लैब वेट्रेस वाले काम को चुन लेती है। सार्थिका खूबसूरत है जिससे अट्रैक्ट होकर काफी मर्द यहाँ आएंगे। यहाँ माया उसके बच्चे को भी आसानी से संभाल लेती है। माया सार्थिका का अच्छी तरह से मेकअप करती है ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हों। मेकअप करते वक्त सार्थिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं जो उसके अंदर की गहरी तकलीफ को जाहिर करते हैं। अब शाम को वहाँ एक आदमी आता है। वो कॉफी लेकर सार्थिका को गोद में बैठने का इशारा करता है। पहले तो सार्थिका को ये सब बहुत अजीब लगता है लेकिन वो उसी वक्त अपने हालात से समझौता कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब दुकान पर काफी कस्टमर्स आने लगे हैं और सार्थिका उन सबको हैंडल करना सीख जाती है। माया भी दिन भर उसके बेटे के साथ शॉप पर ही रहती है।
अगले सीन में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हादी है। हादी और उसका दोस्त जियांग फिश मार्केट से मछलियाँ उठाते हैं और ट्रक में लोड करके मार्केट तक पहुंचाते हैं। एक शाम मार्केट से वापस आते वक्त रात हो जाती है और दोनों उसी दुकान पर कॉफी पीने के लिए रुकते हैं। वहाँ हादी की नजर सार्थिका पर पड़ती है और वो उस मासूम चेहरे को देखता ही रह जाता है। जियांग सार्थिका को अपनी गोद में बैठने को कहता है। ये देखकर हादी थोड़ा दूर चला जाता है क्योंकि उसे देखकर सार्थिका थोड़ा घबरा रही थी। तभी सार्थिका का बेटा बायु बाहर आ जाता है और सार्थिका उसे लेकर अंदर चली जाती है। रात को सभी वहाँ से चले जाते हैं लेकिन हादी और जियांग अभी भी वहाँ मौजूद होते हैं। हादी बाहर खड़ा होता है और उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है जहाँ सार्थिका उसे ही देख रही होती है। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। हादी जियांग को कुछ बची हुई मछलियाँ माया को देने को कहता है। माया पैसे न होने की वजह से मना करती है लेकिन जियांग बताता है कि ये फ्री है, जिससे माया बहुत खुश हो जाती है। अगली सुबह माया और सार्थिका इस आदमी हादी के बारे में बात करती हैं। माया बताती है कि उसके हाथ में कोई वेडिंग रिंग नहीं थी। सार्थिका उसकी बातों पर कोई रिएक्शन नहीं देती। जिसके बाद हम देखते हैं कि सार्थिका रात देर तक काम करती है ताकि बॉयू को स्कूल में भेज सके। अब हर रात वो हादी का इंतजार करती है लेकिन कुछ दिनों तक हादी वहाँ नहीं आता और एक दिन शाम होने से पहले वो दुकान पर आ जाता है और उस पर उसके साथ एक और लड़का यूना भी आता है। आज सार्थिका पहली बार हादी के करीब जाकर बैठती है। दोनों के बीच कोई बात नहीं होती, बस हादी उसके चेहरे को देखता रहता है। जिसके बाद सार्थिका उठकर अंदर चली जाती है। शाम को जब वो बाहर आती है तो देखती है कि हादी वहीं पर ही बैठा है। अब दोनों के बीच बातें शुरू हो जाती हैं। आज वो फिर से उसके लिए मछलियाँ लाता है। पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं और इन्हें एक दूसरे के पास जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अगले दिन बायू स्कूल जाने के लिए तैयार होता है क्योंकि आज सार्थिका उसका एडमिशन करवाने जा रही है लेकिन वहाँ पहुंचकर पता चलता है कि बिना फादर के नाम के उसे किसी हाल में एडमिशन नहीं मिल सकता। सार्थिका के पास कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ भी नहीं होता। बायू जिसके दिल में कभी फादर का ख्याल नहीं आता था वो भी आज सोच में पड़ जाता है। यूना उसे बताता है कि शायद हादी उसका असली फादर है। अब बायू को भी यही सच लगने लगता है। बायू सोचता है कि वरना इस तरह से कोई मुफ्त में मछलियाँ क्यों ला कर देगा। हादी को लेकर बायू के दिल में बहुत सवाल आते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सार्थिका की शॉप पर अक्सर बार में काम करने वाली औरतें मर्दों को लेकर आती हैं। सार्थिका अपने बेटे बायू को लेकर बाहर आती है जहाँ हादी पहले से बैठा होता है। हादी बताता है कि आज बायू ने उससे सवाल किया था कि क्या हादी उसका असली फादर है लेकिन हादी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। हादी सार्थिका से पूछता है कि वो कब से यहाँ है और क्या वो कभी अपने घर वापस नहीं गई लेकिन सार्थिका उसके किसी भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं देती। आज वहाँ से जाने से पहले हादी सार्थिका से वीकेंड पर चलने का पूछता है। सार्थिका एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाँ कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वीकेंड पर दोनों एक साथ बीच पर घूमते हैं। वायु भी उनके साथ होता है। दोनों के बीच की दीवार अब खत्म होने लगती है और दोनों अपने आने वाले फ्यूचर के सपने देखते हैं। सब कुछ बड़ी आसानी से होता है और हादी बिना सोचे दोनों को अपना लेता है। एक रात दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। रात को सार्थिका हादी को बताती है कि वो बहुत अच्छी कुकिंग करती है जो उसने अपने फादर से सीखी थी। हादी उसे एक नूडल स्टॉल खोलने के लिए मोटिवेट करता है और कहता है कि वो उसमें उसकी पूरी मदद करेगा। बातों ही बातों में सार्थिका उसकी वाइफ के बारे में पूछ लेती है। हादी इस सवाल का बहुत घुमा फिरा कर जवाब देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए नए घर जाते हैं जो हादी ने खरीदा है। जाते वक्त सार्थिका काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसने माया के साथ सालों का वक्त बिताया था। माया और उसका बूढ़ा हस्बैंड सार्थिका के जाने से पूरी तरह टूट जाते हैं क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। माया अपने आंसू छुपाने के लिए अंदर चली जाती है पर उसका हस्बैंड उन्हें जाते हुए देखता रहता है। नया घर ज्यादा बड़ा नहीं होता लेकिन इनके लिए काफी है। वो दोनों घर का एक एक कोना अपने हाथों से सजाते हैं। सार्थिका एक बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही होती है। हादी पैसे देकर जाली डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेता है जिससे बायू का एडमिशन हो जाता है। जब सार्थिका बायू को पहली बार क्लास में बैठे हुए देखती है तो उसे एक अलग ही खुशी महसूस होती है। लेकिन ये कहानी अचानक एक अजीब मोड़ ले लेती है। एक शाम हादी रोज की तरह काम के लिए अपनी गाड़ी लेकर निकलता है। सार्थिका उसे जाते हुए देखती है तो उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट होती है। कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन हादी लौटकर वापस घर नहीं आता जिस वजह से सार्थिका बहुत ही परेशान रहती है। और एक दिन वो माया से मिलने उसके शॉप पर जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सार्थिका दोबारा से प्रेग्नेंट है। माया उसे समझाती है कि हादी किसी काम में फंस गया होगा और जल्दी वापस आ जाएगा लेकिन सार्थिका को कुछ ठीक नहीं लगता। हादी के दोस्त जियांग का भी कुछ पता नहीं चलता। माया बताती है कि जब से सार्थिका यहाँ से गई है ये शॉप पूरी तरह से वीरान हो चुकी है। पैसों की कमी से घर के हालात खराब होने लगते हैं और प्रेगनेंसी की वजह से सार्थिका की तबीयत भी बिगड़ जाती है। वो फैसला करती है कि जब वो ठीक फील करेगी तो वापस काम पर जाएगी। एक शाम वो यूना को साथ लेकर हादी को ढूंढने फिश मार्केट जाती है। वहाँ वो उस आदमी से मिलती है जिसके साथ हादी काम करता था। तब वहाँ वो आदमी उसे कुछ ऐसी बातें बताता है जिसे सुनकर सार्थिका रोने लगती है। वो सीधा माया
माया के घर आती है और उसकी गोदी में सर रखकर फूट फूट कर रोती है। माया उसे संभालती और पेशेंस रखने को कहती है। एक दिन सार्तिका के घर पर एक अनजान औरत आती है। वो अपना नाम अनीसा बताती है। अनीसा दीवार पर लगी हुई तस्वीरों को ध्यान से देखती है, जैसे वो इन सब के बारे में जानती हो। दरअसल ये हादी की असली वाइफ है, जो सऊदी अरेबिया में काम करती थी और पैसे हादी को भेजती थी। लेकिन हादी ने वो सारे पैसे इन सब चीजों पर खर्च कर दिए थे। सार्तिका अनीसा से एक लफ्ज भी नहीं कहती और उसे नजरें नहीं मिला पाती। वो फौरन अपना सामान पैक करने लगती है, क्योंकि अब वो एक पल के लिए भी घर में रुकना नहीं चाहती। वो बायु को लेकर घर के बाहर आ जाती है। तभी बायु वहाँ हादी को खड़ा देखता है और भागकर उसके पास जाता है। जाते वक्त अनीसा सार्तिका से कहती है कि इस कबाड़ को भी अपने साथ ले दी जाओ। दरअसल वो उस नूडल स्टॉल की बात कर रही होती है। सार्तिका अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करती है और उस स्टॉल को धक्का देकर वहाँ से लेकर जाने लगती है। हादी खड़ा होकर ये सब तमाशा देखता रहता है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सार्तिका का साथ दे। बायु इस उम्मीद में हादी को देखता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन हादी खामोशी खड़ा रहता है। सार्तिका हादी की तरफ एक बार भी नहीं देखती, क्योंकि अब सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। यहाँ हम देखते हैं कि सार्तिका ने मजबूरी में घर चलाने के लिए बार गर्ल का काम चुन लिया है। वो दोबारा से प्रेग्नेंट है और 2 लड़कियों से बार के लिए सजा रही होती है। सार्तिका अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। बायु भी अब उदास रहने लगता है, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव था। सार्तिका हमेशा नूडल स्टॉल शुरू करने का सोचती है, पर पैसे ना होने की वजह से कर नहीं पाती। एक शाम माया का हस्बैंड सार्तिका का वही पुराना नूडल स्टॉल ठीक करके तैयार कर देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। इसके बाद 13 साल गुजर जाते हैं। हम बायो को उसी स्टॉल पर नूडल बनाते हुए देखते हैं। उसकी छोटी बहन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है। माया और उसके हस्बैंड को इस दुनिया से गुजरे अरसा हो चुका है। डेवलपमेंट की वजह से माया की पुरानी शॉप भी वहाँ से तोड़कर हटा दी गई थी। बायो एक लेटर और पैसों का डब्बा टेबल पर रखता है और घर से निकल जाता है। सार्तिका आती है और उस लेटर को उठाकर पढ़ना शुरू करती है। लेटर में लिखा होता है कि मेरी प्यारी माँ, आज से तुम्हें काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं। बायु को दुख होता है कि वो आज तक अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन वो अपनी माँ का शुक्रिया अदा करता है, जिसने इतनी परेशानियों के बाद भी उसे तकलीफ का एहसास नहीं होने दिया। बायु ने थोड़े पैसे जोड़ कर रखे थे, ताकि आज सार्तिका अपने लिए जो तोहफा लेना चाहे ले सके। दरअसल आज सार्तिका का जन्मदिन होता है और बायु ने अपनी माँ का सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया है। अब से सार्तिका को कभी भी काम पर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब बायु वो नूडल स्टॉल चलाएगा। उस लेटर का हर लफ्ज पढ़कर सार्तिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बायु अब काफी बड़ा और समझदार हो चुका है। इसी इमोशनल सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये खूबसूरत कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।